हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे इंडियन ब्लॉग शाहीन आमिर में। तो अभी जो है सुबह के शायद 11 बज गए। काम मेरा सारा हो गया, साफ़ सफाई का, डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर लिए और मैंने सारी बेडशीटें भी उतारी हैं आज फटाफट से। और मैं जो है इनको वॉश करूँगी, धोऊंगी, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ा रहता है। हर टाइम सवा रहता है। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं भी वॉशरूम हो या किचन हो या घर हो या मेरा दरवाज़ा हो, मुझे जो है हर जगह सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और रहना भी चाहिए सफाई। अभी जो है 11:30 का टाइम हो गया। मेरा काम तो सारा हो गया, लेकिन अभी जो है यहाँ पर मौसम ऐसा है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल आ गए हैं और हो सकता है बारिश और भी तेज़ हो जाए। तो यहाँ पे जाल पे मैंने चारपाई डाल दी है, उस पर मैंने इस तरह से चादर डाल दी ताकि नीचे पानी नहीं जाए। नीचे पानी चला जाता है तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो अभी मुझे इतने से ये कपड़े रखे हैं, इतने ढेरों, ये भी धोने, और कुछ मैंने जो चादरें हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल दी हैं। ये चादरें इसमें डाल के मैं धो लूँगी। मेरा ना कपड़े धोने का जो टप है वो टूट गया। मैं वैसे हाथ से कपड़े धोती हूँ, मशीन में मुझे कपड़े पसंद नहीं आते। तो मैं ना आज टप लेकर आऊँगी। देखो, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आज जाने की बाज़ार। और अभी किचन का काम हुआ नहीं है, तो किचन में अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए हैं सुबह के चाय वाय के, क्योंकि मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। उधर सारी बेडशीटें मैंने उतारी, सब में सफाई की, तो इसलिए देर हो गई। और बादल बहुत ज़्यादा है, बारिश हो सकती है और मौसम बहुत प्यारा है। मतलब वो मौसम अच्छा होता है ना, तो काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मेरे काम सारे हो गए। यहाँ पे देखो, सारे कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, वॉश कर दिए, सब कपड़े डाल दिए। वो बेसन भी मैंने धो दिया है, इतना साफ़ हो गया है। और घर भी मैंने सारा धो दिया। दोनों बच्चों को भी नहा दिया मैंने। छोटी वाली बेटी जो है वो नीचे चली गई अपने बाबा के पास, और माहिरा जो है वो उसको मेरे पापा ले गए हैं, क्योंकि अम्मी ने बनाई थी तायरी। माहिरा नहीं खाती करेले, तो अम्मी बोली मैंने तायरी बनाई है तो भेज दे, मैं यहाँ खा लेगी मेरे साथ खाना। तो मेरे पापा जो थे वो उसको ले गए थे, क्योंकि बच्चे ना ऐसी वैसी चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं, करेले, भिंडी, पालक की सब्जी। तो माहिरा जो है वो नानी के घर चली गई है। अम्मी ने तायरी बनाई थी, मैंने करेले बनाए थे। तो मैं तो खा लूँगी, हस्बैंड भी खा लेंगे, लेकिन बच्चे खाना नहीं चाहते करेले वरेले। तो यहाँ पे ये मैंने तुलसी का पेड़ लगाया था। ये ना पता नहीं कैसा होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। बस अल्लाह पाक की सूखे नहीं और हो जाए। इसकी ना मिट्टी में, इसमें मिट्टी और डालूंगी, शायद इसमें मिट्टी कम है। तो फिलहाल अभी इसको लगाए हुए 8 दिन हो जाएंगे बुध के दिन। अभी तो ये ऐसी है, थोड़ा बेचारा मरा मरा सा हो रहा है। तो काम मेरा सारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और किचन का भी मैंने सारा काम जो है फिनिश कर दिया है। किचन भी एकदम साफ सुथरा कर दिया है। अच्छा, घर सफा पड़ा होता है तो माइंड भी फ्रेश रहता है। मैं नहा के आ गई हूँ, काम से निबट गई हूँ। और अब आन के जो है मैंने सालन गरम करा है। सालन मैंने सालन में बनाए थे करेले, प्याज करेले। तो रोटी भी रखी है और सालन भी है, तो खाने से कुछ रोटी भी दिखाए। लेकिन आज वैसे काम बहुत था। कपड़े वपड़े बहुत थे धुलने के, और दोनों बच्चों को नहाया, घर धोया, कपड़े धोए, इतने सारे काम इकट्ठे थे आज, तो बहुत ही सारे काम। तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ करेले। ये बनाए थे मैंने प्याज करेले, सफेद वाले। और आज ना मौसम थोड़ा सही है, आज इतनी गर्मी नहीं है, बादल हो रहे हैं और हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने कपड़े वपड़े सब, मेरा तो रोज का खैर यही होता है, मैं रोज ही कपड़े धोती हूँ, रोज नहाना, रोज बच्चों को नहाना, रोज घर धोना। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए कि आज कपड़े धोए मैंने, मेरा रोज का काम होता है ये। लेकिन आज कपड़े ज्यादा थे, ज्यादा कपड़े हो गए थे आज, तो इसलिए। और आप लोग भी आ जाओ और खा लो हमारे साथ करेले की सब्जी। गिलास ले लेते हैं यहाँ से, और किचन की लाइटें जो है वो बंद कर देते हैं। और अभी भी ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो ही रही है। चलो आओ। अभी देखो आंगन भीग गया है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। बारिश होएगी, तेज बादल बहुत है। मैंने आज सारे कपड़े ड्राई करके डाले, नहीं तो मैं ड्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज होती है। कपड़े बस डालो, 10-5 मिनट के बाद सूख जाते हैं। हाँ, खाना खाएंगे चलो। ये लेटी है मेरी छोटी वाली बेटी, और बड़ी वाली बेटी चली गई नानी के घर। अम्मी ने बनाई है पीली तारी, वो करेले नहीं खाती है, तो वो उसको नाना ले गया, वो नाना के साथ चली गई है, वो वहाँ पे खा लेगी। और ये पता नहीं क्या खाएगी बेचारी। अमीरा कैसे लेटी, देखो चारों खाने चित।
और मैं इतना थक जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। हाथ पैरों में इतना दर्द होता है, मेरे हाथ पैर इतना दर्द करते हैं काम करते करते। कैसे करती हूँ मैं घर का काम, बच्चों का काम, खाने पकाने का काम, 2 बच्चों को संभालना, बहुत मुश्किल हो जाता है सब काम करना अकेले इंसान के लिए। तो अब हम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। आ जाओ, खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो बारिश होने लगी है। खाना खा रहे थे हम, और खाना खाते खाते देखो इतनी तेज की बारिश आ गई है। बहुत तेज बारिश हो रही है, देखो बादल बहुत है, बहुत बारिश होगी। ये देखो अमीरा क्या हो रही है, बारिश हो रही है ना। अभी मत, अभी तो नहाया तुम दोनों बहनों को ना। नहीं भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है देखो। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 2 बज गए। ये देखो 2 बज गए दोपहर के, और बारिश इतनी तेज हो रही है दोपहर में। 2 बजे की बारिश हो रही है। नहीं बेटा अभी तो नहाया है, अभी कपड़े सूखे भी नहीं है, इतने वहां रखे वॉशिंग मशीन पे, इतने ये पड़े हुए हैं। अब इनको उतारूं, मैंने ड्राई करे थे कपड़े सारे। तो गाइस दोपहर में ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी, फिर बारिश जो है वो रुक गई थी। तो मुझे लाना था पकाने का सामान, क्योंकि मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है सारी, बाहर से लेके भी आना, फिर घर में बनाना भी। तो 4 बज गए थे, तो मैं थोड़ा सा लेटी, फिर आराम भी नहीं कर पाई। आज तो पूरा दिन हो गया था मुझे, आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं, और बहुत ही सारे काम भी किए मैंने। सारी बेडशीटें उतार के धोई, साफ सफाई, बच्चों को नहाना, खाना बनाना, सभी काम होता है अकेले इंसान को, पर अकेला इंसान भी क्या क्या करेगा। तो अब मैं जा रही हूँ बाज़ार से मैं लेकर आऊँगी पकाने का सामान। और मेरे ना कपड़े धोने की टप टूट गई है। मैं कपड़े हाथ से ज़्यादा धोना पसंद करती हूँ, मुझे मशीन के धुले हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और बाद में जब झाड़ो ना कपड़ों में तो धूल सी निकलती है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, एक बर्तन धोने का, वो एक कपड़े धोने का मुझे टप लेना है। और मैं ना अचार लेकर आई थी बुध बाज़ार से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो अचार कम से कम 8 दिन हो गए, वो ना ऐसे ही रखा हुआ है, शॉपर में ही रखा है। तो वो मैंने निकाला ही नहीं, क्योंकि डब्बे नहीं थे मेरे पास। तो अचार के डब्बे लेकर आऊँगी मैं। और जो मतलब चीज़ें नहीं है ज़रूरत की, जो चीज़ें हैं वो लेकर आऊँगी मैं बाज़ार से। और बाज़ार से आने में मुझे 5 बज गए थे। तो गाइस मैं बाज़ार से आ गई हूँ, सौदा वोदा लेके मैं ये लेकर आई हूँ। देखो इतना सौदा ये मैं लेकर आई हूँ। इसमें तो दही में देखो कितने प्यारे प्यारे डिब्बे हैं, ये तो बहुत अच्छे लग रहा है। और ये डब्बे हैं 3, अचार ये मैं लाई हूँ अचार रखने के लिए डब्बे। ये क्या है, टी शर्ट, ये मम्मी पापा के लिए टी शर्ट लाएंगे, पापा के लिए नहीं, पापा के लिए। और ये हरी मिर्च है, और इसमें है हरा हरा फल, नाशपाती, हरा 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 नाशपीटी, नाशपीटी, नाशपीट गई। और ये है बर्तन धोने वाली, वो कपड़े धोने वाली कप। कितना अच्छा, ये ना मेरी कप खराब हो गई थी, टूट गई थी, तो ये लेकर आई हूँ। उसमें बैठना मत, तुम बैठ गई थी तो ये टूट गई। 150 रुपए के 2 अमीरा के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। तुम पहनती ना, वो निकल गया तो खराब ही जाती हूँ, क्या मेरा, तो खराब पहन लेती हूँ। देखिए 150 रुपए के 2 और बस यही सामान है। और गोश्त लेकर आई हूँ, चावल लेकर आई हूँ। मेरे बाल भी नहीं सूखे, पता है, बाल भी सब गीले हैं मेरे। नहा के मैं वही आराम ही नहीं कर पाई हूँ बिल्कुल। नहा के खाना खा के थोड़ी देर लेट के बस मैं चली हूँ, सारे के सारे बाल गीले हैं, बिल्कुल भी नहीं सूखे। बेटे ये धुलेंगी ना आसपास, नहीं ऐसे मत खाने, देव मार रख दो। अरे गाइस मैं अपनी ना ठंडिया नीचे वाले कबाड़ में रखाई, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर मैं अपने खेल के बर्तन रख भी सकती हूँ, निकाल भी सकती हूँ। और हाँ ये केले थी, अमीरा केले कर रही थी, मम्मा केला दाना है, तेला दाना, जो कि अमीरा खाती है, मन पसंद डिश है इसकी, मन पसंद तेला दाना, मम्मा तेला दाना, अमीरा की मन पसंद।
मत करो, ये भी नहीं। ये ना अचार लेकर आई थी ना मिर्च का और आम का, तो वो ना अचार पता है कितने बढ़िया 8 दिन से ऐसे रखा हुआ है पन्नियों में, डिब्बे ही नहीं थे, नहीं लेना, काय में रख लो शायद रख लो। ये 3 डिब्बे लिए अचार के। चम्मच कितने बचे? हाँ तो अचार हम चम्मच का यूज करोगे वाले? अरे इसमें क्या लिखा है? मम्मा ऐसे गले का हार बना सकते। माहिरा निकाली हो अचार, अचार निकाली हो फ्रिज में। ये वाले चम्मच से निकालोगे अचार? 20 रुपए का ये डिब्बा पड़ा है, उनके अंदर से ये तो निकाल दो। एक डिब्बा और लाओ, अचार रख लेते हैं इसमें, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ये भी लाई थी अपने लिए चूड़ियाँ, मैं ये दिखाना भूल गई थी, अंदर रखी हुई थी ना, तो ये दिखाना भूल गई थी। बर्तन का सेट के लिए मम्मा छड़ियाँ भी लाई हैं। लेदर को दिखा ला के ये लेकर आई हूँ मैं चूड़ियाँ, क्योंकि इस वक्त चल रही है सावन, हरी हरी चूड़ियाँ बहुत पहन रहे हैं लोग। और ये मेरा माहिरा के लिए, ये बर्तन तो मेरे भाई ने दिलाए थे इनको मेले से। कंडियाँ रखी है ना ये लाल वाली रेड कलर की, ये मैं लेकर आई हूँ। तो ये जो, तो गाइज मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताना। खाली हरी नहीं पहनी है मैंने, थोड़ी ये वाली ना येलो वाली मिला के पहनी है। 1 दर्जन ये थी 20 रुपए की, और 20 रुपए की ये थी, तो ये हो गई 40 रुपए की। अरे भाई चुप जाओ, सुन लिया मैंने, बेरी नहीं हूं मैं। तो ये मैंने दोनों हाथों में पहनी। अब देखो कब तक चलेंगी। ये ना हरी वाली जो चूड़ी होती है बहुत कच्ची होती है, ये वाली तो खैर पक्की है चूड़ी है। पीली वाली जो है, ये हरी वाली जो है ना, ये तो बहुत ही कच्ची चूड़ी होती है। ये पहनते पहनते 2-3 टूट गई, तो इसलिए बस ये खाली 6 इसमें बची है, और इसमें कम हो गई, 2-3 टूट गई। बाकी कमेंट में कैसी, मतलब कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। चूड़ी मेरी चूड़ी। और ये देखो लड़की, ये मुझे आवाज़ नहीं जा रही, चीखे मारे जा रही। क्या हुआ? मम्मा ने सुन लिया, मम्मा बेरी थोड़ी बेरी बेरी नहीं है मम्मा, बेरी नहीं है। सॉरी बोलो, सॉरी नहीं कहीं, सॉरी मम्मा नहीं। तो चलो गाइस अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। बहुत ज्यादा लेट भी हो गया और बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ मैं। आज तो पूरा दिन ऐसे हो गया, मुझे बिल्कुल लेट ही नहीं हूँ मैं। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, और अभी 6:30 हो गए हैं, 6:30 बज गए ना, 6:30 बज गए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं लेकर आई थी चिकन 1 kg। तो इसको मैं अच्छे से पहले जो है साफ़ कर लूँगी। मैं हमेशा से ऐसे ही गोश्त साफ़ करती हूँ, छुरी से मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये दराती जो है मेरे हाथ में, ये बहुत पुरानी है, ये मेरे नाना के हाथ की दराती है, मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। मुझे ना ऐसे पैर पे दराती रख के और गोश्त को साफ़ करना ईजी लगता है, छुरी से इतना अच्छा साफ़ नहीं हो पाता। इस तरह से जो है काफ़ी अच्छा गोश्त साफ़ हो जाता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। शादी से पहले मैं कभी गोश्त वोश्त साफ़ नहीं करती थी, मेरी अम्मी करके देती थी तो मैं बनाती थी। लेकिन यहाँ पर तो अम्मी है नहीं, तो अब तो खुद ही करना पड़ेगा, सारा काम खुद ही करना पड़ता है शादी के बाद भी। तो यहाँ पर जो है मैंने बिरयानी बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सारा सामान निकाला, यहाँ पे लहसुन अदरक पीस लिया है, यहाँ पे सारे मसाले, यहाँ पे चिकन धो के रख लिया है। चिकन मैंने सारा एक साथ धो लिया है, साफ़ करके अच्छे से धो लिया है मैंने। ये मुझे सब नहीं बनाना है, इसमें से आधा चिकन का मैं जो है सालन बनाऊंगी और आधे की बनाऊंगी बिरयानी। तो आधा मैंने जो है बिरयानी में डाल दिया था और आधे का मैं बनाऊंगी सालन, क्योंकि सब तो बहुत हो जाएगी बिरयानी, इतना यहाँ पर बंदे नहीं खाने वाले। छोटी वाली बेटी तो खाना खाती नहीं है, बहुत कम खाती, 1-2 वाले खा लिए उसने। और यहाँ पर मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो कुकर में दाल बन रही है, तो सीटी आ रही है उसमें, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना है इस बात को। तो यहाँ पर जो है मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दिया फटाफट से। और आज ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी कि बस क्या बताऊँ, लाइफ इतनी बिजी हो गई है, मैं कैसे करती हूँ। 2 बच्चों को भी संभालना, बीमार हस्बैंड को भी संभालना, और फिर घर के काम भी करना, ये मैं ही जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर जो है बिरयानी एकदम रेडी हो गई। बिरयानी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनी है माशाल्लाह से। देखो पता है, जब मैं शादी होकर आई थी ना, तब मेरे ससुराल में सब क्या कहते थे कि मुझसे खाना बनाना नहीं आता है, मैं गांव की हूँ, गंवार हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो कोई कहने से गंवार नहीं होता है, जो गंवारपन की हरकतें करे ना वो गंवार होता है। मतलब बहुत सारे लोग इसमें के थे जिन्होंने मेरे मतलब कानों में ये बातें सुनने में आई काफ़ी। खैर कोई बात नहीं है, तो अल्लाह समझेगा उनको।
तो गाइज़ यहाँ पर जो है अब मैं खाना निकाल लूँगी, अपने बच्चों के और हस्बैंड के साथ खाना खाएंगे बैठ के, और आप लोग भी आ जाएं और खाना खाएं मेरे साथ आन के बिरयानी। और मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर है, कैसी हैं? अच्छे अच्छे कमेंट करना, अच्छे अच्छे फीडबैक देना, आप लोग कैसे हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मेरी हौसला अफजाई करें। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। जैसे लाहौर वाली सिस्टर हैं, और पाकिस्तान वाली सिस्टर हैं, और मुजफ्फरनगर से एक सिस्टर हैं, और एक तो मेरे घर के पास में ही है शमा खान, और एक यहाँ पे रहती हैं गजाला सिस्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और बस इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलाऊंगी इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग आप लोगों के लिए, हंसता खेलता प्यारा सा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लोग भी आए हो बिरयानी खा ले हमारे साथ। यहाँ पे मैंने दही भी बना लिया था और चटनी करी थी। ये चटनी मैंने सिल पे पीसी थी, मुझे सिल की चटनी अच्छी लगती है, मिक्सर की चटनी अच्छी नहीं लगती। बस ये कभी ना कभी मजबूरी में एकदम से करना पड़ती है मिक्सर में, जबकि जल्दी जल्दी काम करना होता है तो। लेकिन चटनी जो होती है वो सिल की ज़्यादा टेस्टी होती है, सिल की चटनी में जो होता है वो मज़ा होता है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना।